हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हमारे साथ है हर्ष मोदी। हर्ष की सीए जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो हम हर्ष से ही जानना चाहेंगे। सो हर्ष, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर इनिशियल जर्नी। कैसे ये सीए जर्नी में इतने सारे अटेम्प्ट्स और फाइनली क्लियरिंग सीए फाइनल इन योर 10th अटेम्प्ट इन नवंबर हम्म 2020, कैसी रही हम्म ये पूरी जर्नी? अरे, रोलर कोस्टर, एकदम रोलर कोस्टर राइड रही है ये पूरी मेरे लिए। मतलब डाउन्स बहुत है। अब सिर्फ तीन चार ही है, मतलब सीपीटी, आईपीसीसी और फाइनल वाला। बट है, चलो, बहुत अच्छी जर्नी है। मैं बताऊंगा सीपीटी मैं से स्टार्ट करूं तो सीपीटी मेरे 2011 से 11 में स्टार्ट किया। नवंबर 2011 में मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया। वो फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। वो स्मूथली निकल गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आईपीसीसी मैंने नवंबर 12 में दिया। नवंबर 12 में दिया, जिसमें मेरा फर्स्ट ग्रुप हो गया। एंड उसके बाद मेरा सेकेंड ग्रुप तब बाकी, मतलब एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप रह गया। एंड देन मई 13 एंड नवंबर 13 में आई गॉन थ्रू अ ब्रेकअप सीए के साथ साथ कोई और। तो क्या हुआ कि उस टाइम मेरा एक साल वही में, मतलब इमोशनल दो अटेम्प्ट मेरे वही में, मतलब एग्जाम के टाइम पे भी वही सोचता रहता था कि क्या हो गया है मेरे साथ। वो पुराने ख्याल आते रहते थे। तो उसकी वजह से वो मई 13 और नवंबर 13 मेरे इमोशनली मैं बहुत डाउन था, तो वो चला गया। दो अटेम्प्ट वहां चले गए मेरे। और फिर आया मई 14 और नवंबर 14। उसमें मेरा मई 14 में कुछ नहीं हुआ, सेकेंड ग्रुप में कुछ नहीं हुआ। और इस टाइम मेरा आर्टिकलशिप चालू हो गया था। नवंबर 12 के बाद मेरा जैसे जनवरी एंड में रिजल्ट आता है, जनवरी 13 में रिजल्ट या फरवरी में अप्रोक्स रिजल्ट आता था, तो तब से मेरा आर्टिकलशिप भी स्टार्ट हो गया था। एंड नाउ कमिंग बैक टू के सेकेंड ग्रुप, मैंने नवंबर 14 में क्लियर किया। मतलब 2 साल मेरे ये सेकेंड ग्रुप में ही क्लियर करने में लग गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो टाइम पीरियड में मेरा सीए फाइनल की पढ़ाई कुछ नहीं हो रही थी, क्योंकि जो क्लासेस थे वो मेरे सारे छूट रहे थे। क्योंकि मैं सेकेंड ग्रुप का पढ़ रहा था, तो वो सीए फाइनल का तो पॉसिबल ही नहीं था कि साथ साथ में पढ़ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि सीए फाइनल के 2 साल में, मतलब 3 साल जो मिलते हैं, उसमें से 2 साल तो मेरे आईपीसीसी के सेकेंड ग्रुप में ही चले गए। और जब एक साल जो लास्ट में मुझे मिला पढ़ने के लिए, तब तब जो जो मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे ना, वो अनफॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं, मतलब वो बंद हो गए किसी तरीके से। अरियंत करके जो क्लासेस थे वो बंद हो गए अहमदाबाद में। अ, अब अब मैं ब्लैंक हो गया कि क्या करना है। तब इतने वर्चुअल क्लासेस नहीं थे अहमदाबाद में। बीबी ये सर तो हर्ष 2015 की बात है ये। हाँ, ये 2015 की बात है कि जब मैं सीए फाइनल अपीयर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा था। तो तब क्या हुआ कि जब जैसे ही नवंबर 15 में फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने देने वाला था, मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला है। उसके 6 महीने मुझे आर्टिकलशिप में लीव तो दे दी। ऑलरेडी मेरे सेकेंड ग्रुप की भी लीव बहुत सारी पेंडिंग थी। और सर इतने फॉर्चुनेट थे कि दे दी। देन नवंबर 15 में मुझे ये ये लगा कि मैंने प्रिपरेशन तो मेरी हुई नहीं थी, क्योंकि एक साल के पहले मेरे सारे ऑलमोस्ट मेरे 6-5 सब्जेक्ट में कोई में मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी। सेल्फ स्टडी करके मैंने ट्राई किया। मुझे पता था नहीं होने वाला है। तो उसके बाद मेरे एक साल वैसे ही चला गया कि ढूंढने में मैं कौन से फैकल्टी मैं चूज करूँ या कौन सी नहीं करूँ, उसमें ही मेरा पूरा वो टाइम चला गया। वो एक साल, मतलब नवंबर 15 से लेके नवंबर 16 तक यही हुआ कि ये नहीं पता चला कि कौन से क्लासेस करूँ कौन से नहीं करूँ, उसमें ही मैं कंफ्यूज रहता था। फिर तब ये भी कंटिन्यूअसली हो रहा था कि फेलियर फेलियर, क्योंकि मैं प्रीवियसली इतना फेल हो चुका था आईपीसीसी में भी। फिर आया ये नवंबर 15 से नवंबर 16 में भी, मतलब इतना फेलियर लग रहा था। सारे दोस्त अब सीए बन रहे थे। दीदी भी सीए ही है। तो वो भी बोल रही थी कि तेरा क्यों नहीं हो रहा है। अब मैंने बोला मेरे क्लासेस, आई मीन मुझे मैं देखिए, आप हर एक की अलग पर्सनालिटी रहती है। जैसे किसी को क्लासेस पसंद होते हैं कि या किसी कोई चूज करता है सेल्फ स्टडी। मैं क्लासेस वाला हूँ। मैं आई मीन मैंने स्कूलिंग से क्लासेस किया हुआ है, तो मुझे पता है कि मैं क्लासेस के बिना नहीं पढ़ सकता। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे कैसे चूज करते हो। अगर सेल्फ स्टडी है तो बेटर है। बट फिर आया मई 17 में मेरे अकाउंट और एसएफएम में एग्जामेशन हो गया। अकाउंट में 60 थे और एसएफएम में 65 हो गए। बट तब क्या हुआ कि मैंने ये गलती
बहुत ज्यादा की कि मैं हमेशा दोनों ग्रुप देता रहा। अगर आपको पता चल रहा है ना कि आप कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हो, तो आप ट्राई करो। अब हर एक की सिचुएशन अलग रहती है कि अगर आप एकदम पढ़ाकू हो और आप दोनों ग्रुप कर सकते हो, वो अलग है। बट मेरा क्या हुआ, अब अगर आपका 3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है ना, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपका 3-4 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट में एक दोनों ग्रुप नहीं हो रहा है ना, तो आप ये ट्राई करो कि एक ग्रुप पे इतना ज्यादा फोकस करो कि वो एक ग्रुप निकल जाए। या जैसे कि मेरा क्या था कि मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा पसंद थे, जैसे अकाउंट एसएफएम ज्यादा पसंद थे, उसी वजह से एग्जामिशन आ गया था उन दोनों में। तो अब क्या करना था कि अब आप 2 सब्जेक्ट में अगर आपको पता है कि इसमें आपको ज्यादा फोकस करके आप एग्जामिशन निकाल दोगे, बट अगर आपको थियरी पसंद है तो आप थियरी में वैसे कर सकते हो। माय सिस्टर इज उनको सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी दोनों है, तो उन्होंने उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं इतने अच्छे थे, बट थियरी उनके बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने क्या किया था कि लॉ लॉ में उनके 72 मार्क्स थे। तो उन्होंने लॉ में फोकस ज्यादा किया, लॉ और ऑडिट में, और वो अकाउंट एसएफएम में 45-50 आके उनका निकल गया। मतलब कोई आप अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लो कि जो कोर सब्जेक्ट है, एक या 2 सब्जेक्ट ऐसे चूज कर लो कि वो पूरा ग्रुप निकाल दे, या पूरा दोनों ग्रुप निकाल दे। तो यही बस मई 17 में अकाउंट एसएफएम में मेरे एग्जामिशन आया। उसके बाद मैं यही गलती करता रहा कि मैंने ये किया, मैं 6 सब्जेक्ट दे रहा था। मतलब जो बाकी के फर्स्ट ग्रुप में दो। बार बार आप बोथ फिक्स कर थे। हाँ, मतलब फर्स्ट ग्रुप में जैसे कि जो लॉ और ऑडिट बाकी रहा था वो, और सेकेंड ग्रुप में भी चारों सब्जेक्ट में साथ साथ ही पढ़ रहा था, और मुझे टाइम मिल रहा था। अब ये आर्टिकलशिप तो मेरा खत्म हो चुका था, मतलब नवंबर 13 से लेके नवंबर 16 तक, मतलब नवंबर 16 के बाद मेरा आर्टिकलशिप खत्म हो चुका था। अब पूरे दिन घर पे ही या फिर लाइब्रेरी रहता था पढ़ने के लिए। बट ये मैंने गलती की कि मुझे जो 3 महीने मिल रहे थे ना, तो मैं 6 सब्जेक्ट में अलोकेट कर रहा था, और मैं क्या कर रहा था कि 15-15 दिन का स्लॉट ले रहा था। बट मुझे ये पता चला जब मैं नवंबर 18 में मैं पास हुआ। मतलब मई 17 में जब दोनों सब्जेक्ट हुए, नवंबर 17 में भी मेरा कुछ नहीं हुआ, मई 18 में भी मेरा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं यही गलती करता रहता था कि हर एक बार मैं 6 सब्जेक्ट में ट्राई करता था, रेदर कि मैं ये ट्राई कर लेता कि लॉ और ऑडिट पे ज्यादा फोकस करके उसको पहले निकाल देता। तो और आपको जैसे पता ही होगा कि मई 17 में अगर आपके आई मीन कोई भी एक अटेम्प्ट में आपके एग्जाम्शन आते हो, तो उसके नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट में आपको एग्जाम्शन क्लेम कर लेना रहता है, वो लैप्स हो जाता है। तो मई 17 से लेके आप समझ लीजिए कि नवंबर 18 तक मेरे एग्जाम्शन रहते, अदरवाइज वो निकल जाते। तो मेरा नवंबर 18 लास्ट अटेम्प्ट था। तब मुझे पता चला कि अब अगर मैं नहीं करूंगा ना, तो जो पहला ग्रुप, क्योंकि अब अगर मैं वो भी छोड़ दूंगा, पहला ग्रुप भी छोड़ दूंगा ना, तो वो दोनों नहीं होंगे, तो फिर तो और खत्म, फिर तो बात ही खत्म कि आगे आप कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि तब डिप्रेशन ज्यादा बढ़ जाता, दोनों ग्रुप बाकी रहते तो तब नवंबर 18 में जाके पता चला कि अब एक ग्रुप पे ज्यादा फोकस करूं मैं। लॉ और ऑडिट में मैंने बहुत फोकस किया, मतलब उसमें मैंने 1.5-2 महीने में वही पढ़ा, और रिवीजन के टाइम में मैं ये मानता हूं कि पेपर राइटिंग इज अ मस्ट। मैंने जो अभी भी सेकेंड ग्रुप जो अभी पास हुआ हूँ उसमें भी, और फर्स्ट ग्रुप में भी मैंने यही किया है कि पेपर राइटिंग के टाइम कोई भी आप अभी तो वर्चुअली करो बेटर है। जो टेस्ट सीरीज बहुत सारी है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, अच्छी है। मतलब 2-3 मैं नाम रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप अलाउ करो तो। एक सीए टेस्ट सीरीज है और एक जीएम टेस्ट सीरीज, ये दोनों अभी अभी मार्केट में अच्छी चल रही है, तो उनमें से आप कोई भी ले सकते हो। मैंने सीए टेस्ट सीरीज लिया था, या आपके ऊपर है, मतलब आप चूज कर सकते हो, आप रिव्यू देख लो कैसे है। उसके बाद हाँ, हम कहाँ पे थे कि नवंबर 18 में मेरा लॉ और ऑडिट में मैं ज्यादा फोकस कर रहा था, और उसके बाद वो नवंबर 18 में फॉर्चुनेटली वो क्लियर हो गया, जो मई 17 से चला। हाँ, जो मेरा अभी तक सिर्फ फर्स्ट ग्रुप हुआ है, मतलब आप देख लो, नवंबर 15 से लेके मई 17 में मेरा कुछ नहीं हुआ। मतलब मई 17 में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हुए, और वो एग्जाम्शन में से 6 सब्जेक्ट, मतलब दोनों ग्रुप निकालने के चक्कर में मेरा एक भी ग्रुप नहीं हो रहा था नवंबर 18 तक। मतलब आप समझ लो वहां तक 6 अटेम्प्ट, तो वहीं 7 अटेम्प्ट जैसे वहां पे ही हो गए। फर्स्ट ग्रुप को निकालते निकालते नवंबर 18 में जाके मेरा फर्स्ट ग्रुप हुआ। मतलब नवंबर 15 से नवंबर 18 जाके मेरा फर्स्ट ग्रुप प्रॉपरली कंप्लीट हुआ, जैसे दो मतलब चारों सब्जेक्ट। एंड देन आया मई 18 एंड नवंबर 18, आई मीन सॉरी मई 19 एंड नवंबर 19। उसमें मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप बाकी था,
बट मुझे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मुझे ए में आ रहा था। ए में बहुत गलती कर रहा था मैं सबसे ज्यादा। आई मीन कोई एक सब्जेक्ट आपको, जैसे इसका किसी का होता है, किसी के लिए डीटी होता है, आईडीटी तो अब सबको पसंद ही है, बट डीटी और ए में एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब तो ये न्यू कोर्स में शायद वो आ गया ना, ओपन बुक एग्जाम वाला आ गया है ना। मैं ओल्ड कोर्स में था और मेरा इसका था। इसका में भी मुझे पहले प्रॉब्लम आया, बट एक सर अहमदाबाद में है, उनकी बुक से मैंने पढ़ा तो वो अच्छा हो गया। बट डीटी 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 बीबी सर इज अ बेस्ट। मैं बोलता हूँ डीटी में बीबी सर के वीडियो आप देखो। मैं बोलता हूँ वो सर के वीडियो आप 5-6 बार रिपीट कर लोगे ना सर की बुक के साथ, डीटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यू विल स्कोर 50 टू 60 एटलीस्ट। वो आपके ऊपर है, आप कितनी बार रिवीजन करते हो। और आईडीटी में मैंने बांगर किया था, मुझे याद है। मैंने बांगर जो मेन बुक है बांगर सर की, उनकी मेन बुक की थी, और राजकुमार सर के मैंने लेक्चर देखे थे, और वही मैं रिपीटेटिव देखता रहता था। बट आई मीन मई 19 में शायद एग्जाम ए में वाले लास्ट में चले गए थे, और वो जून में हुए थे, ऐसा कुछ था ना शायद। इलेक्शन हुआ था शायद। हाँ, इलेक्शन आया था, 19 में इलेक्शन था, तो वो जून में एग्जाम चले मतलब जा चुके थे। और फिर क्या हुआ था, ए में वाला एग्जाम शायद लास्ट में चला गया था, ऐसा कुछ हुआ था, आई डोंट नो। तो मेरा क्या हुआ, तो मुझे लगता था कि ए में मुझे पहले 10 दिन, जो एग्जाम के पहले 10 दिन जो मिलते हैं, उसमें मैं बहुत ज्यादा फोकस करके वो ए में निकाल दूंगा। बट मई 19 और नवंबर 19 में, नवंबर 19 में भी ऐसा हुआ कि फर्स्ट पेपर वो लास्ट में चला गया, ऐसा कुछ हुआ था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट कुछ दोनों अटेम्प्ट में मेरे साथ यही हुआ सेकंड ग्रुप में, कि एएमए का पेपर लास्ट में चला गया, मतलब एक दिन ही पढ़ने को मिलता था। तो उसकी वजह से वो पूरा एएमए में कवर नहीं कर पाता था, और यही गलती मैंने रिपीट नहीं होने दी। और इसी वजह जो लॉकडाउन जब हुआ ना, मतलब मई 20 में जब एग्जाम थे वो कैंसिल हो चुके थे, फिर जून में हुए, फिर जुलाई में जाके मई जुलाई 20, फिर अगस्त से लेके फिर नवंबर, ऐसा चलता रहा। आईसीआई वो नोटिफिकेशन लाता रहता था। हाँ। तो क्या हुआ, तब वो जो एक साल है ना, मैंने पूरे घर पे पढ़ाई की। या हाँ, यहाँ पे एक मेरा बेनिफिट ये था कि अगर दीदी सीए थी ना घर में, तो वो फाइनेंशियली इतना प्रेशर नहीं रहता कि तुझे काम करना है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे ही साथ के जो स्टूडेंट या फ्रेंड्स है, उनको कभी फाइनेंशियली प्रेशर की वजह से वो ये छोड़ के आपको काम करना पड़ता है। ये दीदी की वजह से इतने घर में प्रेशर नहीं बन रहा था। बस फिर यही हुआ कि मई 20 में एग्जाम देने वाला था सेकेंड ग्रुप की, वो अच्छा प्रिपरेशन हुआ था, मैंने पेपर राइटिंग भी बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने। फिर वो जाके नवंबर 20 में, नवंबर, और ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं हर एक एग्जाम में, जैसे मई 17 से लेके नवंबर 19 में कुछ ना कुछ एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। मतलब जैसे कि 2 बार मुझे डेंगू हो गया था एग्जाम से, मतलब महीने पहले ही हो जाता था। जनरली नवंबर में ही होता था ये। नवंबर 17 में हुआ था ऐसा कुछ, फिर नवंबर 18 में भी ऐसा कुछ हुआ, और फिर मई 18 में क्या होता था कि घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, एग्जाम से महीने पहले ही मम्मी ने गर्म पानी अपने ऊपर मतलब कुछ कुकिंग के टाइम गर्म पानी एक हफ्ते पहले ही, एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही ये गर्म पानी डाल दिया था, वो पूरा जल चुकी थी। कुछ ना कुछ होता रहता था, पापा को भी कुछ प्रॉब्लम आ गया था। मतलब एग्जाम से पहले ही कुछ ना कुछ आता रहता था। वो मेंटल प्रेशर इतना बन जाता था ना जब एग्जाम के टाइम, और मैं एग्जाम में बहुत घबरा जाता था। मुझे ये पता है कि एग्जाम हॉल एक बार मैं पेपर तो सॉल्व ही मत करो, मैं ये बता रहा हूँ, घर पे आके नेवर सॉल्व पेपर, आप फाड़ दो वहां पे। मैंने 2-3 दोस्त थे ना, वो तो वहां पे ही आके पहले ही जैसे बाहर निकलते वो फाड़ देते थे पेपर, वो देखना ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो मिल जाता है पेपर। फिर क्या हुआ कि यही मई 20 में भी एग्जाम नहीं हुआ, वो नवंबर 20 में चले गए। और नवंबर 20 में भी यही हुआ कि एग्जाम के 10 दिन पहले ही मुझे कोविड आया, मुझे और मम्मी को, और दोनों हॉस्पिटलाइज हो गए। और यहाँ पे तो दिवाली के टाइम अभी जैसे चल रहा है ना, अभी जैसे 17 अप्रैल है, सेम सिचुएशन वही अप्रैल में, मतलब वही नवंबर दिसंबर में चल रहा था। और तभी कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था। अहमदाबाद में भी ऐसा था, मतलब सारी सिटी में यही चल रहा था, क्योंकि 1.5-2 लाख केसेस वहां तब भी आ रहे थे, 1.5-2 लाख। तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, सब कुछ खराब चल रहा था। और कैसे भी करके हॉस्पिटल ढूंढा,
मुझे कंटिन्यूअसली वो 102 103 बुखार चढ़ा ही रहता था। तो तब तभी भी वो लग रहा था कि यार मैंने क्या कर दिया, 1 साल ये पूरा पढ़ा और फिर गया, फिर से ये गया। बट आईसीआई ने इस बार अच्छा किया था ना कि मई का एग्जाम, क्योंकि हर एक साल में 2 बार एग्जाम रखने रहते हैं, बट इस बार मई में नहीं हुआ, उनकी वजह से वो जनवरी में 2 बार कंडक्ट करवा लिया, जनवरी 21 में। हाँ, फिर वो जनवरी में एग्जाम दिया, फॉर्चुनेटली पास हो गया। हाँ सो हर्ष, बस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इतने सारे फेलियर्स, इतनी लंबी सी हाँ। जर्नी, कैसे अपने फेलियर्स को टैकल किया, मतलब कैसे अपने आप को हर अटेम्प्ट के बाद मोटिवेट रखते थे? बस तो यही फेलियर फेलियर में मैं बताऊं कि सिस्टर इज बिन मोर सपोर्टिव, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि अगर आपके पास, अगर आपके सर्कल में ही, आपके घर में ही अगर सीए होते हैं ना, तो वो मोटिवेशन एक फैक्टर रहता है कि चलो मैं इनको देख के कुछ इनके जैसा भी बन जाऊंगा तो फ्यूचर अपना सेफ रह जाएगा एटलीस्ट। बट जनरली ये नहीं होता कि भाई भाई और बहन दोनों साथ में ही सीए कर रहे हैं। बट मेरे लिए ये एक लक की फैक्टर बोलो या कोई कोई भी बोलो, वो दीदी की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि इतने अटेम्प्ट तक मैं रहा। क्योंकि मुझे पता था कि मैं आईपीसी से, मुझे लग रहा था कि मैं जैसे सेकेंड ग्रुप जैसे ही नहीं हो रहा था ना, तो मुझे तब से ही नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे। और मुझे पता है, मैं बहुत बार, मैं एग्जाम्स के रिजल्ट के बाद तो ठीक है, मैं इमोशनल बंदा हूँ, मुझे पता है मैं इमोशनल बंदा हूँ। तो मई 7 मैंने हर एक अटेम्प्ट, मतलब सोच ले कि नवंबर 15 नवंबर 16 में मैं इतना सीरियस नहीं था, मुझे भी पता है। सोशल मीडिया बहुत यूज करता रहता था, स्क्रोलिंग और वगैरह वो नहीं करना चाहिए। वो भी आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। बट हाँ, जैसे फेलियर की बात कर रहा है, मैं एक एक मतलब समझ ले, नवंबर 17 है, मई 18 से लेके नवंबर 19 तक मैं बहुत रोया हूँ। लाइब्रेरी में अकेले बैठते रहते, पुराने कोने में जाके मैं, कोई भी लाइब्रेरी में नहीं होता था ना, तो मैं एक 1.5 2 घंटा रोता रहता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत, मतलब डिप्रेशन, अभी मुझे पता रहा है वो डिप्रेशन था कि आप कंटिन्यूअसली नेगेटिव थिंकिंग ही आ रहा है आपको, कितना भी पॉजिटिव सोच लो। बट यही होता था कभी। और मैं उस टाइम में मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा, मतलब नवंबर 17 से मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए थे। ना किसी से, फ्रेंड से बात कर रहा था, ना किसी से। क्योंकि दीदी ने इतना बताया था कि तुझे कुछ बड़ा करना है ना, आई मीन तुझे अपने अपने ही फील्ड में कुछ बड़ा करना है ना, तुझे कोई और बड़ी चीज अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और मुझे पता है, लड़कों में यही रहता है कि दोस्त और बहुत अच्छे रहते हैं, वो स्कूल वाले दोस्त या कॉलेज वाले देख लो। तो मेरे भी वही था कि स्कूल और कॉलेज फ्रेंड बहुत अच्छे थे। तो उनके कॉन्टेक्ट्स मैंने सारे छोड़ दिए, जो सबसे प्यारी चीज थी वो मैंने लाइफ में छोड़ दी। 3 साल मैंने एक फ्रेंड से ना कांटेक्ट किया है ना। सिर्फ घर पे, मतलब सुबह लाइब्रेरी जाता था 7 बजे या 6 बजे से चला जाता था, फिर रात को 10 बजे या 11 बजे आओ और 2 घंटा पढ़ के 1 बजे, ये कंटिन्यूअसली मेरा 3 साल तक यही रूटीन रहा है। मैंने एक भी शायद ये बीमार पड़ता था तब की बात अलग है, बट हर एक बार मैं रूटीन मेरा यही हुआ है फेलियर के टाइम। बट मैंने मुझे ये लगा कि आप एक बार आप पीछे बैठ के आप थोड़ा एनालाइज करोगे ना कि क्या गलत हो रहा है, रहतर कि आप सीधा वो कॉन्स्टेंटली चलो पढ़ना ही वैसे करोगे ना। मुझे यही लगा कि मैंने ये नवंबर 2015 से लेके मई नवंबर 17 तक मैंने ये नहीं देखा कि बस मुझे ऐसा ही था कि मुझे पढ़ना है, बस वैसे ही मैं जा रहा था। बट पहले अपने मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं किया आपने, क्या आप हाँ, मिस्टेक्स कर रहे एनालाइज, हाँ, वो मैं देखता ही नहीं रहता था, बस मुझे पढ़ना है वैसा ही करता था। मुझे मेरी क्या गलतियां हो रही है, मैं पेपर मंगवाना है, ये मैं नवंबर 17 में मैंने किया कि पेपर मंगवाया, जो गलतियां पेपर में हुई है, मतलब कौन सी चीज में कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे पता है मैं लॉ में कोई सेक्शन ही गलत लिख के आ रहा हूँ, ऑडिट में जो ऐसे है वो सब कुछ गलत लिख के आ रहा हूँ, बहुत गलतियां करता था ये। और ये अ, और इसकी वजह से ये फेलियर भी आया, तब डिप्रेशन आता था, बट मैं ये भी घर पे आके नहीं बताता था कि मैं रो रहा हूँ और ये कुछ नहीं। ये लड़कों में घर पे हम नहीं बताते भाई, हम खुद रो लेते हैं और अकेले में जाके किसी को बताना नहीं रहता है। ये एक, हाँ, मैं दीदी में ऐसा नहीं था, दीदी घर पे आके सब बता देती थी। मतलब लड़कियों में ऐसा ही होता है कि आप रो लो, आप बात शेयर कर सकते हो, बट लड़कों में अंदर ही अंदर घुटेगा, बट वो किसी को शेयर नहीं कर पाएगा। बस यही हुआ कि तब मैं इसी से बाहर आने के लिए मैं क्या करता था कि डेली मैं स्पिरिचुअल, मैं मानता हूँ, मैं आई मीन आई बिलीव इन अ गॉड। तो मैं सदगुरु को फॉलो करता हूँ, उनकी आइडियोलॉजी को। तो
मैं क्या करता था कि सदगुरु के जो वो मंत्र देते हैं, पता है वो डेली उच्चारण के लिए, या फिर हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा रहता है, आप मैं सुबह उठ के ये करता था कि हनुमान चालीसा है, या फिर वैसे कुछ कुछ भी, आई मीन स्पिरिचुअली मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअली यही है कि आप जो आप फोकस करना चाहते हो ना, उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हो, रेदर कि आपका माइंड यहाँ के वहां घूम रहा है। अगर आप भगवान में बिलीव नहीं करते, इट्स योर कॉल, ठीक है, आप सिर्फ ऐसे कोई भी कोई चीज जो आपको मोटिवेट कर रही है उस चीज को फॉलो हाँ, या म्यूजिक सुनो, कुछ भी कुछ भी। अगर आप भगवान में नहीं बिलीव करते तो आप म्यूजिक सुनो या फिर वॉक पे चले जाओ। मैं हमेशा ये करता रहता था, मुझे याद है कि मैंने 3 साल में मैंने हर एक दिन 10 पुशअप मारे हैं, सुबह उठ ओके। के 10 पुशअप्स। और ये हनुमान चालीसा मैं हमेशा करता रहता था। तो बस कुछ एक फैक्टर ऐसा ला दो, या फिर नीरज सर के मैं जो मोटिवेशन लेक्चर रहते थे, बहुत सारे लेक्चर थे। नीरज सर ये भी बताते थे ना, शायद नीरज अरोड़ा सर सब जानते ही होंगे। तो उनके में लेक्चर्स में वो इन्वेस्टिंग के बारे में बताते थे, म्यूचुअल फंड के बारे में जो बताते थे, वो भी मैं नया नया कुछ, मतलब फेलियर के टाइम कुछ और एक्स्ट्रा। और हम बुक रीडिंग मैंने बहुत किया है भाई। मैंने मतलब 1-1.5 साल पहले ही ये मेरा बुक रीडिंग का ज्यादा हो गया। बट मैं बुक रीडिंग साथ साथ में, मतलब अपने मतलब मुझे सेल्फ हेल्प बुक में बहुत पढ़ा था मैंने, एटॉमिक हैबिट जैसी बुक्स है, उसने भी हेल्प किया। मतलब एक एक अलग अलग चीजें मैं करता रहता था, पता नहीं मैंने बहुत कुछ किया है 4 साल में। एक वीडियो में सम अप करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हर्ष, इसी तरीके से आपने आपको मोटिवेट रखा अपने इतनी लंबी हाँ। जर्नी में। तो हर्ष, कभी फैमिली और रिलेटिव्स से कुछ प्रेशर नहीं आया यार, क्या कर रहे हो, छोड़ दो अब, कुछ और अरे कर लो? अरे बहुत प्रेशर आया। दीदी, मतलब दीदी को तो साइड में हटा दे, क्योंकि उन्होंने जो फेस किया है, वो जो मैंने फेस किया है वो सीए में थे, वो समझ सकते हैं। बट घर में पापा मम्मी का भी कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि दीदी सीए, तो उनके तरफ से बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। मतलब मैं बोलूँ कि दीदी और पापा मम्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट उनकी वजह से, अगर मैं होता ही नहीं, मतलब मैं कभी कब का छोड़ के मैं निकल गया होता। मैंने 2 बार तो मैंने ट्राई भी किया, मैं ये छोड़ के सीपीए कर लूँ, या फिर या कनाडा चला जाऊँ, या फिर ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी चला जाऊँ। बट दीदी इस बीन के, जो तूने स्टार्ट किया है ना, तो अभी से अभी अभी अपने दिमाग को यही बोलता रहेगा ना कि अभी तूने ये छोड़ दिया, नेक्स्ट चल तू कुछ और भी कर लेगा, तो भी तुझे 5 साल तो उसमें देने पड़ेंगे। तो बेटर तू इसमें भले 2-3 और साल निकाल देगा ना, बट तू यहाँ से जब निकलेगा ना, तू यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सनालिटी। एक और तुझे दिमाग को ये नहीं मतलब तेरे दिमाग को अगर तू ये छोड़ रहा है ना, तो ये लगेगा कि अभी से तूने छोड़ना चालू कर दिया है। मतलब तू जो डिसाइड कर रहा है, वो तेरे दिमाग वो तुझे करने करने नहीं दे रहा है। तो सीए ने एक ये भी सिखाया कि एक सेल्फ कंट्रोलिंग आ जाता है अपने ऊपर, कि मुझे यही करना है इस टाइम पे, तो ये मैं यही करूंगा, इसके अलावा मैं किसी और के सिचुएशन या कोई भी और के ऊपर फोकस नहीं करूंगा। अभी पढ़ाई करनी है 12 घंटे या 15 घंटे जो भी करना है, तो तब के टाइम में यही करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये सेल्फ कंट्रोलिंग आ जाता है। बट फैमिली में इतना प्रेशर मुझे घर से, मतलब पापा मम्मी और दीदी के साइड से नहीं था। बट वो कंपैरिजन तो होता रहता है हमेशा हर एक की फैमिली में। अब भाई हम इंडियन कल्चर में रह रहे हैं, तो कंपैरिजन ना हो, भले कितना भी मोटिवेशन सुन लो, कितना भी सुन लो, बट वो कंपैरिजन रहता ही है कि क्या कर रहा है आपका बेटा, कितना आगे बढ़ा, कितने अटेम्प्ट लग गए, आप अभी भी सीए करवा रहे हो, उसे छोड़वा क्यों नहीं देते, कोई और करवा लो, वो तो छोटी मोटी जॉब कर लेगा, वो जिंदगी निकाल लेगा। बट ये है कि अगर फैमिली का सपोर्ट रहता है ना, तो यू विल बी ए स्ट्रॉन्गर पर्सन, कि चलो कोई नहीं है तो 3 लोग तो है मेरे पीछे, या 2 लोग तो है मेरे पीछे, कि जो मुझे इतना मोटिवेशन, मतलब इतना स्ट्रांगली बैकबोन तो दे रहा है कि मुझे पास होना है। कोई 3 लोग तो है मेरे पे और जो बिलीव कर रहा है मुझे। हर्ष, सबसे ज्यादा तो प्रेशर होता है अपने दोस्तों को देख के जो वो पास होते हैं अरे एग्जाम्स में। अरे बहुत बहुत, मेरे मेरे दोस्त एक तो ऑस्ट्रेलिया चला चुका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे कनाडा में है। मतलब सबको देख के ऐसा ही लगता था कि यार क्यों, मतलब इतने अच्छे मतलब 5 साल में वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मतलब मैं यहाँ पे क्यों, मैं क्या कर रहा हूँ आपकी लाइफ में। मैं वही बोल रहा था ना, मैं इतने सालों में भी यही डिप्रेशन आता रहता था कि क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब कुछ क्यों नहीं हो रहा है, मैं ऐसा गलत क्या कर रहा हूँ। इतनी मेहनत, चलो मैं वैसा नहीं था, चलो मैंने 3 साल भी वो छोड़ा तो भी मेरा नहीं हो रहा था ना, तब डिप्रेशन ज्यादा बढ़ रहा था। और मुझे प्रॉब्लम यही लगा कि मैं
खुद के ऊपर ब्लेम ज्यादा कर रहा था। हाँ वो मेरी गलती थी, बट इतना क्रिटिसाइज मत करो अपने आप को, थोड़ा थोड़ा फ्री रहो, मैं वैसा समझ रहा हूँ। तो हर्ष, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा आपसे कि जब आप हम्म पीछे मुड़ के एक बार देखते हो अपने पूरे सीए जर्नी को, तो आपको हम्म क्या लगता है आपने कौन सी ऐसी चीज थी जो आप शायद बदल सकते थे, और मतलब आप हम्म, दोबारा स्टार्ट करते तो वो चीजें, वो हाँ गलतियां मैं नहीं करता। हाँ, मैं मुझे लगता था कि मैं नवंबर 15 से अगर जो मुझे उसके पहले जो आईपीसीसी मैंने जो सेकेंड ग्रुप से वो अगर मैंने वहां से फोकस चालू कर दिया होता ना, वो अच्छी तरीके से वो 2 साल मेरे नहीं बिगड़े होते, तो मैं वहां से वो पहले डिसाइड कर लेता कि मेरे लेक्चर कौन से लेने हैं सीए फाइनल के, कौन से ग्रुप पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। मुझे पता है कि मेरे आईपीसीसी में भी फर्स्ट ग्रुप एक ग्रुप ही हुआ था, तो एक ग्रुप हुआ, तो तभी मुझे पता चल गया था कि मैं एक एक ग्रुप के मैं ज्यादा फोकस करूंगा, रेदर के दोनों ग्रुप में मैं नहीं, दोनों ग्रुप नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं फाइनल भी मैं ये डिसाइड नहीं कर पाया 2 साल कि मैं एक ग्रुप में जाऊं या दो ग्रुप में जाऊं। तो इसकी वजह से मैं ये अभी जो अपने जो जूनियर होंगे, मैं उनको भी यही बताता हूँ कि आप पहले डिसाइड करो कि आपको दोनों ग्रुप करना है या एक ग्रुप करना है। क्योंकि अभी जैसे अभी 50 या 45 डेज बाकी है और आप दोनों ग्रुप सोच रहे हो, तो मैं तो बोल रहा हूँ मत करो, दोनों ग्रुप में मतलब वैलिड ही नहीं बनता। वैसे ही मैं बस यही कंफ्यूजन रहता था कि जैसे कि अपने 3 महीने मिलते थे, जैसे कि नवंबर का रिजल्ट जैन में आता था एंड में, और फरवरी मार्च और अप्रैल और मई में एग्जाम रहते थे। तो 3 महीने में मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता था कि मैं दोनों ग्रुप में जाऊं या एक ग्रुप में जाऊं। मतलब आपके पास 90 दिन है और 8 सब्जेक्ट है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आठों आठ सब, इससे बेटर कि 4 सब्जेक्ट इतने जोरदार, हाँ जोरदार प्रिपेयर कर दो कि वो एक ग्रुप तो एटलीस्ट हो जाए, फिर आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम होना चालू हो जाएगा। तो प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है, प्रॉपर प्रॉपर प्लान प्लानिंग, करो और प्रॉपर अपने प्लानिंग, स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के प्लान करो। हाँ। और मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप यही करो, क्योंकि ये मेरी सिचुएशन Yeah. और थी, किसी और की सिचुएशन कोई और होगी। तो अपने ऊपर मैं बोलता हूँ कि एक मतलब 1-2 दिन एग्जाम के जैसे भी रिजल्ट पास या फेल आता है, पास तो आता है तो बैठते नहीं, बट फेल आता है तो आप बैठो 5 दिन, मैं बोल रहा हूँ कुछ मत पढ़ो, आप ये एनालिसिस करो कि क्या मैंने गलत किया है, क्या नहीं, मतलब क्या मैं सुधार सकता हूँ, मैं कितना एक ग्रुप में जाना है, मतलब एक ग्रुप में जाना है या फिर दोनों ग्रुप करना है। पहले ये डिसाइड करो, आप में कैपेबिलिटी है दोनों ग्रुप में, देन गो फॉर इट। बट आपको पता है कि आप 3-4 अटेम्प्ट से दोनों ग्रुप दे रहे हो और एक भी नहीं हो रहा है, देन गो फॉर फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। एंड देन आप डिसाइड करो। फिर रिटर्न प्रैक्टिस, मैं बता रहा हूँ, रिटर्न प्रैक्टिस इज मस्ट। पेपर राइटिंग आप कैसे भी करके पढ़ो, कुछ भी करो, बट पेपर राइटिंग इज मस्ट। कुछ भी करो, कोई भी पेपर उठा लो, पास पेपर बहुत सारे मिल जाते हैं। फिर मैंने समरी बुक्स, मैंने मुझे बताया, मैंने शायद समरी बुक बांगर में मैंने समरी बुक ली थी। मतलब समरी बुक आप खुद की भी बना सकते हो, मैंने अकाउंट और एसएफए में भी यही किया था। अकाउंट में भी तब तब तो इंडेस इतना नहीं था, तब एएस वाला ही था। तो तब मैंने सारे एएस की समरी बना चुकी थी, मतलब एक पूरा इतना 100 पेज में पूरी समरी बन चुकी थी। एसएफए में भी जो फॉर्मूलाज थे उनकी मैं समरी यहाँ पे चिपका देता था सामने। लॉ में सेक्शन की ऑडिट में ऐसे वाले की सेक्शन की, आई मीन ऐसे वाला जो था वो पूरा सामने बोर्ड अपने अपने दीवार पे चिपका दो, और वो हमेशा उठ के सुबह यही देखो कि आप एक बार आप सिर्फ हर एक सब्जेक्ट, मैं तो ये करता था कि 2 सब्जेक्ट मतलब एक साथ दोनों सब्जेक्ट लेता था। जैसे कि सुबह मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मुझे ज्यादा पसंद आते थे, तो मैं सुबह सुबह जैसे मैं 6 या 7 बजे उठ जाता था, तो 7 बजे से लेके 11 बजे तक मैं प्रैक्टिकल ही करता था, अकाउंट या एसएफएम ले लेता था। एंड फिर दोपहर को खाने के बाद भी मैं 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिकल लेता था। फिर वो क्या होता था कि इधर नींद आ जाती थी, सीधा थियरी लेता था ना, तो उसके बाद मतलब 1 बजे के बाद, 1 से 7 बजे के बीच में मैं थियरी मतलब लॉ या ऑडिट करता था। एंड देन फिर रात को मैं फिर से अकाउंट पकड़ लेता था, इंडेस या फिर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बस यही 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट से ज्यादा मैं सजेस्ट करता हूँ कि नहीं करो एक एक दिन में ज्यादा, या बस। सो हर्ष, अब सीए कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम्म, आपने जॉब मार्केट में ट्राई किया होगा काफी। सो हाँ। मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि जो हम्म, अटेम्प्ट्स आपको लगे हैं, क्या वो जॉब में आपको अफेक्ट कर रहे हैं अभी, इंटरव्यूज पे हाँ। अफेक्ट कर रहे हैं, अरे तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। श्योर श्योर, मैं बिग फोर में गया हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैंने बिग फोर में भी एप्लीकेशन किया।
और एप्लीकेशन के बाद भी कॉल भी आया, तो उन्होंने यही बताया कि आप पहले वही पूछेंगे आपको कि आपके कितने अटेम्प्ट है, और मैंने बोला कि मेरे 7 अटेम्प्ट फर्स्ट ग्रुप में और 10 अटेम्प्ट सेकेंड ग्रुप में है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं रिवर्ट बैक करूंगा, मतलब आप समझ रहे हो कि रिवर्ट बैक करेंगे, इनका मतलब है कि अब कॉल नहीं आने वाला। तो यस, अटेम्प्ट तो मैटर करते हैं। मैंने हाँ ये बताता हूँ कि एग्जाम जैसे भी खत्म हो जाते हैं ना, जो 2 महीने मिलते हैं ना, वहाँ पे मैंने ये किया कि नवंबर 15 से नवंबर 17 में मैं विला बैठा रहता था, या फिर या कोई मूवीज या टीवी सीरीज में टाइम बिगाड़ता रहता था। बट ये मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, जॉब मार्केट में जाओ। मैंने ये भी अभी यही किया। मैंने जनवरी में जैसे मैंने एग्जाम दिए ना 21 में, तो मैंने 2 महीने में कंटिन्यूअसली मैंने शायद 30 से 35 इंटरव्यू दिए होंगे अहमदाबाद में ही, मैं सीए फर्म में। अभी इतना पेंडेमिक बढ़ा है, बट तब नहीं था। तो मैंने ये पहले, क्योंकि मैं तब इंटर सीए के बेसिस पे ही जा रहा था, क्योंकि मैं अभी सीए का सेकंड ग्रुप बाकी है, वैसे ही बता रहा था। तो तभी भी मुझे इतना ही बोल रहे थे कि आपका सेकंड ग्रुप बाकी है, तो आपका एग्जाम आ जाएगा, तो आप क्या करोगे? मैं इतनी से मतलब 25,000 से ज्यादा सैलरी नहीं दे पाऊंगा। तो इंटर सीए पे बेसिस पे भी आप इतना सैलरी नहीं मिल रहा था। और अभी भी मैंने आफ्टर दिस कि सीए बनने के बाद भी मैंने बहुत सारे 4-5 इंटरव्यू दे चुका हूँ अब तो। बट उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि जो सीए फॉर्म है ना, वो पहले यही पूछ रही है कि आपके अटेम्प्ट कितने हैं, जो बिग फोर है वो। और जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे जेपी मॉर्गन है, जैसी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो भी यही पूछ रही है कि आपके अटेम्प्ट इतने क्यों लग रहा है। तो जॉब मार्केट में तो आप क्या करो कि अगर आप इतने फेल हो चुके हो, इतने मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, अब इसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे, आपके फेलियर लग चुका है आपके टैग। तो मैं क्या करता हूँ कि रेज्यूमे बिल्डअप करो ना आप अपना। जैसे कि नए नए कोर्सेज है, मैंने टैबलू सीखा। मैं वीडियो एडिटिंग भी साथ साथ में सीखता रहता था। मेरी खुद की भी मैंने एक चैनल तो बनाई हुई है, मैं और अपने जो दोस्त के साथ। फिर अलग अलग चीजें मैं रेज्यूमे बिल्ड, जैसे कि टैबलू एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, मैं पाइथन भी साथ साथ में मैंने चालू किया था। आर लैंग्वेज है। फिर एलेक्स एलेक्स करके, एक्स्ट्रा करके कोई एक टैबलू का ही कॉम्पिटिटर है। बस वो अलग अलग नए नए सॉफ्टवेयर सीखते रहो। सो आप मार्केट में जब आओ तो आपके रेज्यूमे में वो अलग से इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि टैली टैली ईआरपी है, या फिर कोई भी जो सिंपल सॉफ्टवेयर वो सब यूज करते हैं, एक्सेल सब यूज करते हैं। बट एक्सेल में आप एडवांस कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने एक्सेल में एक्सेल वीबी आपको पता होगा, मैक्रो पता होगा, वो अलग अलग नीरज सर के लेक्चर भी है, बहुत सारे लेक्चर है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो। तो ये दो जो महीने मिलते हैं ना एग्जाम के बाद वाले, वो बहुत प्रीशियस होते हैं। चलो आप ठीक है, थक चुके हो 6 महीने, आपने 4 महीने 5 महीने 6 महीने जो भी पढ़ा है वो आप थक चुके हो, तो 1-2 हफ्ता ठीक है, आप आराम कर लो, रेस्ट कर लो, घूमो फिरो, ठीक है। बट फिर 2 महीने मैंने ये गलती की कि मैं विला बैठा रहता था, या मूवी देखना, या फिर वैसे ही कुछ करता रहता। इससे बेटर कि आप जॉब जॉब सिर्फ इंटरव्यू देने जाओ ना, आप सॉफ्ट स्किल डेवलप करो। कोई भी प्रेजेंटेशन स्किल आपकी, मतलब आप इंटरव्यू जाओगे तो 10 लोगों से मिलके तो आओगे ना। अब 10 इंटरव्यू में गए तो 10 लोगों से तो मिलके आओगे। और एक कुछ अलग ना एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू देके। हाँ, इंटरव्यू देने के बाद जो आपको, अगर आप चलो आप जैसे कि मैंने जनवरी में इतने सारे इंटरव्यू दिए ना, जब अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, तो जो मैंने जनवरी में जो कॉन्फिडेंस, और मैंने 3 साल किसी से बात नहीं की ना, तो वो सोशल एंग्जाइटी हो गई थी। मैं किसी से बात करता रहता था तो मैं सोचता रहता था कि यार क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना बात, मैं एक्सट्रोवर्ट था, बट 3 साल के बाद ऐसा लगा किसी से बात ना करते कि मैं इंट्रोवर्ट हो चुका हूँ, कि किसी से बात करने से पहले मैं ये बहुत सोचता रहता था कि यार ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, अरे यार इसको कैसा लगेगा, कितने सारे अटेम्प्ट है, क्या करेगा ये, कितना कुछ पढ़ता नहीं होगा, ऐसे वैसे, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के सोच विचार आने चालू हो जाते थे कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वही वही। तो उसके बट मैंने ये ओवरकम करने के लिए मैं यही करता था कि इंटरव्यू जाओ, 10 लोगों या 15 लोग जितने भी आपको मिलेंगे ना, कोई नए कनेक्शन बन के आ जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं आपको अभी सीए बनने के बाद काम में आ जाएगा। क्या बता। तो हर्ष, मेरे को लगता है जितने क्वेश्चंस थे मेरे पास में मैंने पूछ लिया। अब हम्म। लास्ट में अगर आप कुछ भी एडवाइस देना चाहो अपनी तरफ से, कुछ भी बोलना चाहो सीए स्टूडेंट्स को। बस यही बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया बंद कर दो, अभी से बंद कर दो। ये फिर पेपर राइटिंग इज मस्ट, कि पेपर राइटिंग कि आप एटलीस्ट 3 पेपर या 2 पेपर तो लिखो। और मॉक टेस्ट भी मैं बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट इज अ मस्ट, कि एटलीस्ट जो आईसीआई वाला मॉक टेस्ट है वो भी लिखो। उससे क्या रहेगा, और
अगर अभी तो फिजिकली आप जा नहीं सकते क्योंकि अभी मई के एग्जाम में फिजिकली पॉसिबल नहीं होगा, बट वर्चुअली भी क्या करो कि आप 3 घंटे उसी टाइम पे बैठो। वो तो जो 2 से 5 वाला टाइम है ना, मैं वही करता था कि जैसे कि मैं 2 बजे बैठ जाता था ना, तो मैं 4:30 का ही मतलब अब मुझे पता है कि 70% थियरी आ रहा है और 30% एमसीक्यू आ रहा है। तो मुझे पता है कि मुझे 2 घंटे में मेरे ये प्रैक्टिकल आई मीन सॉरी जो पेपर का 70% पोर्शन मुझे 2 घंटे में कंप्लीट करना है और एमसीक्यू मुझे 1 घंटे में कंप्लीट करना है। मैं वैसे टाइम बना लेता था। तो मुझे पता है कि जो आप मॉक टेस्ट पेपर लाओगे वो 70 मार्क्स का जो पेपर है, तो वो पेपर आप दो घंटे है ना, तो 1.5 या 1.25 2 घंटे में ट्राई करो कि वो खत्म कर पाओ। मेरा ए में भी यही प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। ए में सबका यही प्रॉब्लम होता है। बट क्या करो कि आप जो ए में तो 100 मार्क का वही 100 मार्क्स का वही है कि पूरा वही प्रैक्टिकल पेपर है, तो आप ये ट्राई करो। अभी तो एससीएमपी हो गया है, तो उसमें भी आप यही ट्राई करो ना कि 2.5 घंटे में ट्राई करो कि वो कंप्लीट करने का पेपर। वेदर कि आप 3 घंटे दोगे ना तो दिमाग सेट हो जाएगा। मैं ऐसा ही करता था, भले पूरा पेपर नहीं लिख पा रहे हो ना, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिकल रियल एग्जाम नहीं दे रहे हो, अभी आप माइंड को सिर्फ ट्रेन कर रहे हो कि भाई अभी कंटिन्यूअसली यही कर कि तुझे 2.5 घंटे में पेपर खत्म करना है 100 मार्क का, और 70 मार्क का आई मीन 70 मार्क्स का 2 घंटे या 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। ऐसे आप अभी से ट्रेनिंग कर ले होंगे ना, तो जब एग्जाम में आप जाओगे तब मुझे यही यही लगा कि जो मैंने लास्ट एग्जाम दिया ना, इसमें मैंने जो पेपर राइटिंग प्रैक्टिस किया ना वो 1.5 2 घंटे वाला ट्राई करने के बाद, तो उसमें मुझे वो बहुत फर्क पड़ा। मैंने सारे पेपर में मतलब ऑन ऑन टाइम पे मेरा पेपर सारे मैंने 100 मतलब 100 मार्क्स से मैं सारे पेपर लिख के आया हूँ इस बार। इसी वजह से मुझे लगा कि निकल गया है। बस यही है। हर्ष, वैसे लोग जिनको भी रिजल्ट्स लग रहे हैं उसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? तो जो फेल हो रहा है ना, मल्टीपल अटेम्प्ट लग रहा है ना, तो मुझे पता है कि ये होगा आपके पास, आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि क्या हो रहा है मेरे पास, क्या मतलब मैंने इतने सारे अटेम्प्ट देके भी कोई फायदा नहीं है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको करना है ना, तो आप ये मत सोचो कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स सोचने से ज्यादा बेटर है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ फोकस ज्यादा करो कि आप क्या करोगे। मैं यही बोलूंगा कि इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी आप उस ग्रुप में रहो ना जो सीए वाले फैटर्निटी वाले जो दोस्त है ना, उनको पकड़ के रखो, वो आपको ज्यादा मोटिवेट करेंगे। अगर आप क्योंकि मेरे पास सिस्टर है जो सीए है, बट हर एक इतने लकी नहीं होते। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो दोस्त होते हैं ना, वो भी मेरे जो 2 3 दोस्त थे उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। मुझे पता है कि मुझे पता है जब जनवरी भी क्लियर हुआ ना, तभी भी उनका सपोर्ट था। मुझे पता है 3 साल मैंने किसी से बात नहीं की, फिर भी और इन 3 सालों में आपको पता चल जाता है कि फिल्टर आउट हो जाते हैं सारे दोस्त, अच्छे वाले रहते हैं, बाकी वाले फिल्टर आउट हो जाते हैं। बट यही बस आप फोकस फेलियर पे मत करो। जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, बट अब जो 6 महीने आपके पास है ना, उसमें आप ट्राई करो कि इतना अच्छा अच्छा प्रिपरेशन करके जाओ कि आप वो एक या 2 ग्रुप जो आपके बाकी है वो निकल ही जाए। So Harsh, that's all from my side. Thank you so much for या coming on the channel. Thank you so या much. थैंक यू भाई। सी यू।